अगर आप हैंडसम दिखना चाहते हो तो आपको अपने फेशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो। बहुत सारे फेशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आपके फेस का काला पड़ जाना, पिंपल्स हो जाना, डार्क सर्कल्स हो जाना और कई सारे फेशियल प्रॉब्लम्स जिस वजह से आप हैंडसम नहीं दिख पाते। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे फेशियल प्रॉब्लम्स के बारे में जिसको आपको फिक्स करने की जरूरत है अगर आप हैंडसम दिखना चाहते हो। और इन फेशियल प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है सन टैन। जब आप धूप में बहुत ज्यादा घूमते हो तो धूप की वजह से सन टैन हो जाता है, यानी आपकी स्किन काली पड़ जाती है। हल्दी और बेसन की मदद से आप इजीली घर पे ही सन टैन हटा सकते हो। इसके लिए आपको 2 चम्मच बेसन के साथ आधा चम्मच हल्दी मिलाना है, उसमें गुलाब जल मिलाना है और उसमें दूध मिलाना है। उसके बाद स्किन पर जिस जगह पर टैनिंग हुई है उसको अच्छे से पानी से धोकर इस पेस्ट को आपको लगाना है, उस पर अप्लाई करना है एंड उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आपको इस पेस्ट को धो लेना है। ये फेस पैक आप हर दूसरे दिन लगाओगे एंड आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी टैनिंग धीरे धीरे रिमूव हो रही है एंड आपका चेहरा धीरे धीरे ग्लो करने लगा है। टैनिंग रिमूव करने का एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ। 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी और 2 टीस्पून एलोवेरा जेल को मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बनाओ और उसको अपने चेहरे पर अप्लाई करो और वहां अप्लाई करो जहां सन टैन हो रखा है और 15 मिनट बाद वार्म वाटर से उस जगह को धो लो। ये आपके चेहरे से सन टैन, एक्सेस ऑयल, डर्ट, डेड सेल्स सबको रिमूव करके एक ग्लोइंग स्किन देगा। ये आपको वंस अ वीक यूज करना है। अब बात करेंगे सेकंड फेशियल प्रॉब्लम की, दैट इज पिंपल्स। अक्सर तब पिंपल्स हमारे चेहरे पर आ जाते हैं जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्लियर फेस की। जैसे कि आप किसी इंपॉर्टेंट शादी में जाने वाले होते हो या फिर डेट पर जाने वाले होते हो या फिर कहीं घूमने जाने वाले होते हो बढ़िया जगह पर, उस वक्त में आपके चेहरे पर पिंपल्स आएंगे। पिंपल का बेस्ट सॉल्यूशन है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एबिलिटी होती है बैक्टीरिया से फाइट करने की और स्किन इन्फ्लामेशन से फाइट करने की। एक रिसर्च में पता चला 5% टी ट्री ऑयल 4 to 6 टाइम्स मोर इफेक्टिव है पिंपल्स को रिमूव करने में। एक और रिसर्च में पता चला कि 5% टी ट्री ऑयल एंड 5% बेंजोइल पेरोक्साइड इक्वली इफेक्टिव है पिंपल्स के लिए। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है? ये ट्रस्टेड मेडिकेशन है, ट्रस्टेड दवा है जो कि डॉक्टर्स देते हैं पिंपल्स को ठीक करने। तो आप इसको अपने पिंपल्स की जगह पर अप्लाई कर सकते हो एंड डेफिनेटली ये वर्क करेगा आपके पिंपल्स को ठीक करने में। उसके अलावा एक और तरीका है, टी ट्री ऑयल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके पिंपल अफेक्टेड एरिया पर लगाओ एंड 20 मिनट तक छोड़ दो एंड 20 मिनट के बाद आपको चेहरे को धो लेना है ठंडे पानी से। थर्ड पॉइंट है डार्क सर्कल्स। वेल क्या होता है कि मोस्टली लोग ना पढ़ाई वढ़ाई में एकदम बिजी होते हैं, काम वाम में एकदम बिजी होते हैं एंड बिजी होने की वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है एंड इन सब रीजनों की वजह से कई लोगों को ना डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। कई लोग रात में भी जगते हैं, इस वजह से उनको डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। तो जब इंसान वीक पड़ता है, स्ट्रेस में होता है तो उसको डार्क सर्कल्स आने लगते हैं एंड ये हमारे चेहरे को बहुत ही ज्यादा भद्दा दिखाता है। इस फोटो को देखो, रिसर्च कहता है कि हमारे चेहरे का ये जो पार्ट है इसको लोग सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं और ये आई वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा नोटिसेबल है। तो अगर डार्क सर्कल्स आपके फेस पर होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अगली बनाएंगे। इसको फिक्स कैसे करना है? इसके लिए आपको एक चम्मच लेना है जिसको फ्रिज में जाकर ठंडा कर देना है कुछ देर एंड ठंडा होने के बाद उसको अपने आंखों पर ऐसे करके अप्लाई करना है, ऐसे करके लगाना है एंड डेफिनेटली 4-5 मिनट तक आपको ये करते रहना है एंड इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सेकंड तरीका है, क्यूक्यूम्बर के जो स्लाइस होते हैं ना उसको अपने आंखों पर आपको रखना है, अप्लाई करना है और 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। इन 2 तरीकों को अगर आप करते हो तो आपका डार्क सर्कल धीरे धीरे गायब हो जाएगा, आंखों का पफीनेस गायब हो जाएगा। कितने लोगों का लिप्स डार्क होता है? हो सकता है सुट्टा पीकर उन्होंने लिप्स को डार्क कर लिया हो सकता है तंबाकू खाकर लिप्स को डार्क कर लिया हो या फिर हो सकता है नेचुरल हो, लेकिन अगर लिप्स डार्क होता है ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए 2 बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताऊंगा। नींबू के रस को शहद के साथ मिक्स करो और उसको अपने होठों पर अप्लाई करो एंड 20 मिनट तक रहने दो। ये आपको 3 से 4 बार वीक में अप्लाई करना है। आप देखोगे कि आपका जो लिप्स है धीरे धीरे करके नेचुरल कलर में आ रहा है। कुछ ऐसे लिप बाम होते हैं जिसमें पेपरमेंट ऑयल दिया जाता है। पेपरमेंट ऑयल क्या करता है? टेम्पररी हमारे लिप्स को नेचुरल कलर में दिखाने लगता है। यानी जब आप उस लिप बाम को अप्लाई करोगे तो आपका जो लिप्स है वो अपने नेचुरल कलर में आ जाएगा कुछ देर के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए। तो डेफिनेटली आप एक ऐसे लिप बाम को यूज कर सकते हो जिसमें पेपरमेंट ऑयल दिया गया हो। ये आपके लिप्स को टेम्पररी बेसिस पर सही कर देगी। ये आप तब यूज कर सकते हो जो आपको कहीं आना जाना हो किसी स्पेशल ओकेजन्स पर। वेल ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा। अक्सर लोग शुरू करते हैं लुक मैक्सिंग लेकिन डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता।
होता। मोटिवेशन ना 2 दिन के लिए होता है, लेकिन जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है वही गोल्स को अचीव करता है, चाहे वो गोल लुक मैक्सिंग का हो, करियर का हो या फिर रिलेशनशिप। इवन रिलेशनशिप में लोग कुत्तों की तरह ट्रीट इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता। उनका दिल करता है कि चलो उसको मैसेज कर देता हूँ, चलो उसको कॉल कर लेता हूँ, एंड वो अपने दिल के कहने पर चलने लगते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होती है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल लाना कैसे है, हमने एक कोर्स बना रखा है, द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स। इसमें हम आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सिखाते हैं, इसमें हम आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं, खुद को कंट्रोल करना सिखाते हैं। अगर आप एक लड़के हो, आप में सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल जरूर होना चाहिए, तो आपको इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एटलीस्ट आपको जाकर फ्री वीडियोस जाकर देखना है। अगर आपको पसंद आए, आपको समझ आए तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करना। 5वां नंबर पॉइंट है जॉ लाइन। वेल, मोस्टली जो लोग होते हैं ना, उनका जॉ लाइन नहीं होता है, लेकिन अगर आप मॉडल्स को देखोगे वो इतना अट्रैक्टिव इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका जॉ लाइन होता है, शार्प जॉ लाइन होता है। जॉ लाइन आपके फेस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, तो जॉ लाइन पर आपको काम करना चाहिए। अगर आप अपने फेस में जॉ लाइन लाना चाहते हो, एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको। अट्रैक्टिव जॉ लाइन के लिए हार्ड फूड चबाना शुरू कर दो। वेल, टोक्यो के एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया जिसमें चूहों को हार्ड फूड खिलाया गया जिससे उनको ज्यादा चबाना पड़े। इसमें देखा गया कि हार्ड फूड चबाने की वजह से हमारे जो जॉ बोन्स होते हैं ना, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स पड़ता है, इस वजह से उसके स्ट्रक्चर में चेंज आने लगता है। यानी अगर आप अक्सर हार्ड फूड वगैरह चबाते रहते हो तो इससे आपके जॉ बोन्स स्ट्रक्चर में चेंज आता है एंड डेफिनेटली आपको जॉ लाइन मिलता है। अब हार्ड फूड क्या है भैया? तो हार्ड फूड कोई पत्थर जैसा हार्ड नहीं होता है, वही जो आप आलमंड्स खाते हो, कैरोट्स खाते हो, एप्पल खाते हो, कोकोनट खाते हो, तो यही सारे हार्ड फूड आपको चबाने हैं एंड डेफिनेटली इससे आपको जॉ लाइन मिलेगी। एक और टिप है कि आप च्युइंगम चबा सकते हो। अक्सर च्युइंगम वगैरह चबाते रहते हैं खिलाड़ी वगैरह, आप देखते होंगे क्रिकेट में, तो च्युइंगम चबा सकते हो, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 है स्मूथ स्किन। अक्सर हमारा जो फेस होता है ना, वो स्मूथ नहीं होता, उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा होते रहते। स्मूथ का मतलब है कि जब आप टच करो आपको काफी ज्यादा स्मूथ लगे आपकी स्किन, जबकि अक्सर लोगों को स्मूथ स्किन नहीं मिल पाता। कभी पिंपल्स हो जाता है, कभी रिंकल्स हो जाता है, कभी दाने दाने आ जाते हैं चेहरे पे, कभी दाग धब्बे आ जाते हैं चेहरे पे, तो कभी पोर्स बड़े हो जाते हैं फेस के। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे काउंटर किया जाए एंड अपने चेहरे को स्मूथ कैसे बनाया जाए? बेसन एक बेदाग एक्सफोलिएटर के रूप में काम करता है। ये आपकी स्किन से डेड सेल्स को हटाता है एंड आपकी स्किन से जो पोर्स होते हैं ना, उसको कम विजिबल करता है। इसके अलावा ये मुहासे और दाग धब्बों को भी हटाता है। वहीं दही आपके चेहरे को मुलायम और चमकदार बनाती है। 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच दही और चुटकी भर हल्दी, इन सबको मिक्स करके एक थिक पेस्ट बनाएं एंड उसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें। 20-25 मिनट लगाने के बाद ठंडे पानी से धो ले। ये आपको 2 से 3 बार वीक में करना है। इससे आपका चेहरा धीरे धीरे करके विद टाइम स्मूथ होता जाएगा और ग्लोइंग होता जाएगा। और ये जो चीजें मैंने बताई है, ये बहुत से लोगों के घर में भी होता है और आपको किराने के दुकान पर इजीली मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है व्हाइट टीथ। बहुत से लोगों के जो दांत होते हैं ना, बहुत ज्यादा पीला होता है, बहुत ही पीलापन होता है उनके दांत में, और वो कितना भी ब्रश से घसते रहते हैं उससे वो पीलापन बाहर नहीं जाता है। एंड जब वो लोगों को स्माइल करते हैं तो स्माइल उनका खराब हो जाता है, जो कि उनके इंप्रेशन को बहुत ही ज्यादा बुरा दिखाता है, उनको काफी ज्यादा अनअट्रैक्टिव दिखाता है लोगों के नजर में। तो आप अपने दांत को क्लियर और व्हाइट बनाने के लिए एक चीज यूज कर सकते हो, बेकिंग सोडा। आपको पता होगा, बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके पेस्ट बनाओ, इसको 3 से 4 मिनट तक अपने दांतों पर लगाओ एंड उसके बाद 3 से 4 मिनट तक लगाए रखने के बाद नॉर्मल ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर जैसे आप ब्रश करते हो वैसे ब्रश कर लो, इससे आपको असर दिखाई देगा। तो ये थे 7 फेशियल प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको फिक्स करना, इनको काउंटर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको हैंडसम दिखना है, अट्रैक्टिव दिखना है। इन सारे 7 प्रॉब्लम्स में से कौन सा प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कमेंट बॉक्स में ये हमें जरूर बताएं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दे अपने उन दोस्तों के साथ जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।